हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये सब कुछ हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, सबके लिए रीडिंग ओपन है, बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एंड लेट्स फाइंड आउट देयर फीलिंग्स, थॉट्स एंड पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन। सो मुझे लव स्पेल का कार्ड नज़र आया था शुरुआत में और ट्रैप का। सो बॉटम पर वी हैव गुड बाय। सो हो सकता है कि आप गुड बाय बोल चुके हैं उन्हें या वो आपको। सो ऑब्वियसली यहाँ पर सेपरेशन सिचुएशन है। सो लेट्स सी। आई एम ऑल्सो हेयरिंग वो आपको गुड बाय बोलना नहीं चाहते कभी भी। अब मेरे जहन में वो सॉन्ग आ रहा है, कभी अलविदा ना कहना। वो मूवी किसी के लिए सिंबॉलिक हो सकती है। उस मूवी में दोनों की शादी हुई होती है एंड देन दे फॉल फॉर ईच अदर, लिविंग इन द मोमेंट। हो सकता है आप दोनों कहीं कहीं कमिटेड हैं बट आप दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, या आप दोनों में से कोई एक कहीं और कमिटेड है और आप दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, समथिंग लाइक दैट। बट ये कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस होते हैं बीच में। ज़रूरी नहीं है कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, बस जो आपसे रेजोनेट करता है वो आपके लिए है, जो नहीं कर रहा उसको रहने दीजिए। वी हैव कार्मिक लेसन, इल्यूमिनेशन, ट्रूथ, डिस्कवरी, अवेकनिंग। सो आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है, कोई ट्रूथ उनके सामने रिवील हुआ है। आई एम ऑल्सो हेयरिंग कि आपके पर्सन ने अपना कोई लेसन लर्न किया इस सिचुएशन में और फाइनली थिंग्स आर कमिंग टू लाइट। फाइनली वो डिस्कवर कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स। उनकी हार्ट अवेकनिंग हो रही है। आई रियली फील कि देयर इज़ समवन जो आपके लिए अपनी फीलिंग्स को फाइनली एम्ब्रेस करना शुरू हो गए हैं। मे बी दिस पर्सन वॉज अ रनर। मे बी ये इंसान मानना नहीं चाहते थे कि आपसे वो कितना प्यार करते हैं, या फिर वो ये नहीं मानना चाहते थे कि जितना करते हैं उतना नहीं मानना चाहते थे, तो डिनायल में थे किसी ना किसी हवाले से। वी हैव फैमिली। सो मे बी दे वांना आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। दे सी यू एज देयर फैमिली। गेटिंग रीडिंग्स। सो ये इंसान आपके बारे में भी रीडिंग्स ले रहे हैं। ये इंसान बड़े क्यूरियस हैं। दे वांना नो अबाउट यू। हो सकता है कि आप भी एक टैरो रीडर हैं, हो सकता है आपके इर्द गिर्द कोई टैरो रीडर है। लेट्स सी। वी हैव workplace affair, then we have secluded, separation, reflecting, soul searching. I definitely see here कि अगर आप लोगों का वर्क प्लेस सिचुएशन है, मे बी आप लोग साथ में काम करते हैं और ये इंसान काफ़ी टाइम से आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं, बट दे डोंट वांट से दिस। बट फाइनली जैसा मैंने आपको बताया कि वो मानना शुरू हो गए हैं अपने आप से। उन्होंने मानना शुरू कर दिया है कि मे बी आई लाइक दिस पर्सन, आई लव दिस पर्सन बेसिकली। और उसका रीज़न ये है कि आप दोनों के दरमियान किसी किस्म की सेपरेशन आ गई है, राइट। मे बी आपने ये मान लिया है कि ठीक है, यहाँ पर कोई हमारा सीन नहीं हो सकता है, हम दोनों का यूनियन नहीं हो सकता। आपने ये मानना शुरू कर दिया और इसीलिए सडनली उनको रियलाइजेशन हुई है कि आई वॉन्ट दिस पर्सन। सो ये सब कुछ एनर्जेटिकल लेवल पर हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। विश। सो ये इंसान आपके लिए विश करें, दे रियली विश कि आप जैसा लाइफ पार्टनर हो उनका, दे रियली विश कि आप उनके लाइफ पार्टनर हों। एंड एम्प्रेस एनर्जी मुझे फील हो रही है। एफ्ड अप ओवर यू। ये इंसान बहुत ज़्यादा उनका दिमाग में, ये देखिए, अंडर प्रेशर फील कर रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है उन्हें, टाइम्स रनिंग आउट। उनको लग रहा है कि आप, यू आर स्लिपिंग अवे, स्लिपिंग थ्रू देयर फिंगर्स। आई फील, ऐसा फील हो रहा है उन्हें जैसे रेत गिरती है ना हाथ से।
डेफिनेटली दे फील लाइक दैट। प्रेशर फील कर रहे हैं ये इंसान। वी हैव स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, ये इंसान हाईली स्पिरिचुअल हैं, आप भी स्पिरिचुअल हैं और मज़ीद इवॉल्व हो रहे हैं। वी हैव टू लेट, उनको ऐसा लग रहा है कि मे बी दे आर ऑलरेडी लेट फॉर सम ऑफ यू। दिस इज़ ओ गॉड हार्ट ब्रेक एंड लूजिंग स्लीप, वरिड, रिप्लेइंग इवेंट्स, थिंकिंग अबाउट यू। सो ये इंसान बहुत हैवीली आपके बारे में सोच रहे हैं। हुएवर दिस पर्सन इज़, मुझे बड़ी स्ट्रांगली वाइब आ रही है कि वर्क प्लेस सिचुएशन है, क्योंकि हमारे पास ये कार्ड भी आया है। इफ़ नॉट स्टिल उनको ऐसा फील हो रहा है कि ये सेपरेशन आप दोनों की परमानेंट हो जाएगी, आप निकल रहे हैं उनकी ज़िंदगी से, आप चले जाएंगे। दे वोंट बी एबल टू बी विद यू। ये देखिए मैंने डेक को आधा किया, फिर से हमें ये कार्ड नज़र आया। सो डेफिनेटली आई फील कि ये इंसान बहुत परेशान है, अपसेट है। मे बी रिसेंटली कुछ हुआ है, रिसेंटली, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत अपसेट हैं। मे बी आपने उनको फ्रेंड जोन कर दिया है, इसलिए बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप उन्हें फ्रेंड जोन करेंगे। बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं आज की रीडिंग में। जो भी सिचुएशन है, ये इंसान बहुत परेशान है आपको लेकर। वो आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, उनको इंसाइट चाहिए कि आपके दिलो दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, वो ये जानना चाहते हैं। क्योंकि ये इंसान को फाइनली उनकी अवेकनिंग हुई है, और मुझे लगता है कि आपके पर्सन की ये हार्ट अवेकनिंग हुई है। फाइनली उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि दे रियली रियली वांट यू इन देयर लाइफ। कुछ है आपकी प्रेजेंस, कोई सीन है, कोई ताल्लुक़ है आपका उनसे, कुछ आप स्पेशल हो गए हैं उनके लिए, और बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। और मुझे लगता है कि अभी तक उनको ये बात रियलाइज़ हुई नहीं थी जो अब रियलाइज़ हो रही है। जिस तरह से वो अब आपको देख रहे हैं, ऐसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा है। इवन कि अगर आप लोगों का रिलेशनशिप था पहले, कुछ ना कुछ अब चेंज हो चुका है। जैसे वो पहले आपको देखा करते थे, आप बिल्कुल डिफरेंटली देख रहे हैं। अब आपकी डिज़ायर बहुत है उनके दिल में, अब आपका साथ उनको और ज़्यादा चाहिए। पहले शायद इतना ज़्यादा आपके लिए फीलिंग नहीं थी जितनी अब है उनके दिल में। सो दे आर फाइनली रियलाइजिंग समथिंग, और बहुत बड़े लेवल पर उनको रियलाइजेशन हो रही है विद दिस इल्यूमिनेशन। दिस इज़ ऑल्सो सन एनर्जी। आई रियली फील कि उनको ये रियलाइजेशन हो रही है, दे वॉन्ट यू। उनको रात में नींद नहीं आ रही है, कुछ हुआ है बहुत सडनली, उनको किसी रियलाइजेशन ने हिट किया है, या आपने उनसे कुछ बोला है, या वो ट्रिगर हुए हैं किसी चीज़ से, कुछ उन्होंने देखा है, या कोई मूवी देख ली है। या होता है ना, कभी आप कोई मूवी देख लेते हैं या कोई रील देख लेते हैं और वो आपको बहुत हिट करती है डीपली। कुछ हो सकता है इस तरह से आपके पर्सन को हिट किया है, एंड सडनली दे फील कि दे रियली रियली वांट यू। आप बहुत स्पेशल हैं उनके लिए, उनको ये फील हो रहा है। नो मैटर व्हाट, यू आर वेरी वेरी स्पेशल। सो लेट्स सी व्हाट एल्स आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। ये इंसान अपसेट हैं, आप उनके दिमाग में हैं। क्या किया है आपने? यू हैव डन समथिंग। आई एम ऑल्सो हेयरिंग लव स्पेल। मैंने आपको बताया था, मैंने लव स्पेल का कार्ड देखा था शुरू में। हो सकता है कि आपने कोई लव स्पेल किया है उनके ऊपर। मे बी आप अफर्म कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, या आप सबलिमिनल्स सुन रहे हैं और वो फील करते हैं आपकी एनर्जी को जब भी आप उनको विजुअलाइज करते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप कभी सॉन्ग्स सुनकर, अपने फेवरेट सॉन्ग्स सुनकर विजुअलाइज कर रहे होते हैं अपने आप को अपने पार्टनर के साथ। वो चीज़ भी बिल्कुल उसी तरह से वर्क करती है जिस तरह से मैनिफेस्टेशन। बट आई फील, मैंने बहुत सारे लोगों से ये सुना भी है, उनके लिए इस तरह से विजुअलाइज करना ज़्यादा इजी होता है। अपने फेवरेट सॉन्ग्स लगाकर वो नेचुरली उनके जहन में इमेजेस बन रहे होते हैं उनके अपने पार्टनर के साथ। सो ये बहुत आसान तरीका है मैनिफेस्टेशन का। आप कोई भी अपना फेवरेट सॉन्ग लगाकर उसके ऊपर विजुअलाइज कर सकते हैं, वो नेचुरली चीज़ होती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि वो जब म्यूज़िक लगाते हैं मेडिटेशन का, तो उस पर उनके लिए विजुअलाइज करना मुश्किल होता है, और जब वो अपना कोई फेवरेट सॉन्ग लगाते हैं तो वो नेचुरली उनके जहन में इमेजेस बनना शुरू हो जाते हैं। सो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स। वाओ, देखिए पहला ही कार्ड हमारे पास क्या आया है, पहला ही कार्ड एस ऑफ कप्स का है। सो ये इंसान के इमोशंस अब ओवरफ्लो होने वाले हैं। ये इंसान से बर्दाश्त नहीं होने वाला है। दे वोंट बी एबल टू कंटेन देयर इमोशंस। कंटेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, मतलब अपने इमोशंस को अब वो रोक नहीं सकते हैं, अपने अंदर छुपा नहीं सकते हैं।
उन्हें डर भी है बहुत ज़्यादा आपको खोने का। ये इनसिक्योरिटी उनकी हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी मुझे लगता है रिसेंटली कुछ हुआ है। अगेन आप कहेंगे कि बार बार मैं एक ही बात बोल रही हूँ, बट जाहिर है कि अब बार बार एक चीज़ हाईलाइट हो रही है। ये देखिए, दिस पर्सन इज़ सो इन लव विद यू, दे आर गोइंग क्रेजी, आई रियली फील। वो अपने इमोशंस अब दबा नहीं सकेंगे, वो कुछ कहने वाले हैं, बहुत इनसिक्योर हैं। वी हैव 7 ऑफ कप्स, ये बड़ी ड्रीमी एनर्जी है। दे ड्रीम अबाउट यू अ लॉट, दे थिंक अबाउट यू अ लॉट। यू आर दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपकी इतनी स्टेबल एनर्जी है, आपकी एनर्जी में उनको इतना सुकून, इतना ठहराव महसूस होता है। मेरे जहन में नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, हालांकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स नहीं है, बट मुझे ऐसे लगता है कि ये इंसान बहुत बेचैन रहते हैं, उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा बेचैनी है शायद। और जब वो आपके साथ होते हैं उनको इतना काम महसूस होता है, इतनी स्टेबिलिटी महसूस होती है। दे रियली फील कि आप इतने प्योर इंसान हैं, आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी है, आप बहुत सेंसिबल हैं। आप जिस तरह से आप ख़ुद को कैरी करते हैं, आप लाइफ में इतनी स्ट्रगल भी किया, आपने मेहनत की है, आप बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हैं, और बहुत एक ग्रेस है आपके अंदर। और आप हस्बैंड वाइफ मटेरियल इंसान हैं। आप एक बहुत लॉयल लवर हो सकते हैं, एक लॉयल इंसान है अगर तो आप लोगों का ऑलरेडी रिलेशनशिप है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है रिलेशनशिप अभी बना नहीं है और बनने वाला है, और जिनकी सेपरेशन है उनका रेकन्सिलिएशन होने वाला है। सो ये इंसान के दिल में मुझे लगता है आपके लिए बहुत ज़्यादा लव है, डीप डीप इमोशंस हैं इनके दिल में, और ये एक्सप्रेसिव नहीं है। दूर दूर से आपको एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं, आपके टीचर भी हो सकते हैं। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, दे रियली वांट टू ऑफर यू दिस पेंटिकल, क्योंकि अब ये इंसान इनसिक्योर हो रहे हैं। दे रियली वांट यू। ये देखिए, बहुत तेज़ी से फास्ट आ रहे हैं आपकी तरफ। वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, चाहे आपका जो भी आंसर हो। टेम्परेंस, बहुत इंतज़ार किया उन्होंने, बहुत पेशेंट रहे वो। वी हैव सेजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, लीब्रा। ये स्टार साइंस हैं, इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। देखिए, हमें यहाँ 5 ऑफ कप्स भी नज़र आ रहा है। आई रियली फील कि ये इंसान पछताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें लगता है कि आप जैसे इंसान को खोकर वो पछताएंगे ही, और कुछ नहीं होने वाला। तो वो पछतावे के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते, वो चांस लेना चाहते हैं, वो रिस्क लेना चाहते हैं। इस रोड के आखिर में जो भी है वो देखना चाहते हैं क्या होगा, वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं आपका लव, आपका साथ। वो देखना चाहते हैं कि जब आप प्यार में होते हैं आप क्या करते हैं, आप कैसे बिहेव करते हैं, आप कैसे एक्ट करते हैं, आप क्या बोलते हैं। कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स भी हैं उनके जहन में कि वो आपके मुंह से सुने। माई लव, यू नो, दे रियली वांट टू हियर समथिंग फ्रॉम योर माउथ। बड़ी स्वीट एनर्जी है ये, बहुत स्वीट एनर्जी है। तो ये इंसान के जहन में बड़ा कुछ है। ये इंसान आपका लव एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। दे रियली रियली आर वेरी क्यूरियस, बहुत फैसिनेट होते हैं जब वो अपने जहन में ये इस बारे में सोचते हैं कि आप उनसे प्यार करेंगे और आप रिलेशनशिप में होंगे और आप कुछ बोलेंगे प्यार से, उनको देखेंगे। बहुत फैसिनेट होते हैं ये इंसान ये सोचकर। आई रियली फील कि ये इंसान ने आपको हाई पेडिस्टल पर रखा है, आपको बहुत हाईली देखते हैं, आपकी बहुत इज्जत करते हैं ये इंसान, और आप इज़्ज़त के काबिल हैं। और वो कभी नहीं चाहते कि कोई बुरी नज़र से आपको देखे या कोई बुरी बात आपके बारे में कहे। स्पेशली अगर आपकी वर्क प्लेस सेम है, स्टडी साथ में करते हैं, ऐसे लगता है जैसे ये इंसान आपको डिफेंड भी करते हैं आपकी बैक पर। कई दफ़ा इन्होंने आपको डिफेंड किया है, कई दफ़ा इन्होंने आपके हक़ में बात की है, कई दफ़ा बहुत रिस्पेक्टफुल वर्ड्स उन्होंने आपके पीछे बोले हैं आपके बारे में। ये इंसान बहुत जेन्युइनली आपके वेल विशर भी हैं और आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं। आई फील कि हम सबकी ज़िंदगियों में कोई एक इंसान ऐसा ज़रूर होता है जो हमें दूर दूर से एडमायर कर रहा होता है, और जब भी हम उसे कोई बात बोलते हैं, कोई काम बोलते हैं, वो फ़ौरन हमारे लिए कर देता है। मीनवाइल हम किसी और इंसान के लिए इमोशनल फुल बने हुए होते हैं, और वो जो इंसान होता है जो हमें पसंद कर रहा होता है, हम उसको बिल्कुल घास नहीं डाल रहे होते, और वो हमारे लिए हमेशा प्रेजेंट होता है, और हमें पता भी होता है कि इस इंसान को हमसे मोहब्बत है। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है ये वो इंसान है आपकी ज़िंदगी के, आपको पता भी है आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके लिए हर चीज़ करते हैं, बट आपका इंटरेस्ट उनमें डेवलप नहीं हो रहा है। ये मैसेज बहुत कम लोगों के लिए था, किसी के लिए था इसलिए मैंने दे दिया।
हो सकता है सबके लिए नहीं है ये मैसेज ऑब्वियसली। सो बाकियों के लिए ये जो भी इंसान आपके माइंड में हैं, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये इंसान को बहुत कदर है आपकी। हो सकता है उनको ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है कि जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं वो प्रोवाइड कर सके, वो आपके लिए वो नहीं कर सके। उन्हें दुख है इस बात का। वो सोचते हैं काश वो आपके लिए कुछ कर पाते, काश वो आपके लिए वो पार्टनर हो पाते जो आप चाहते थे हमेशा से। उनके दिल में ये बात है। सो दिस पर्सन रियली रियली लाइक्स यू, लव्स यू, इज़्ज़त करते हैं आपकी, इवन आपसे कमिट करना चाहते हैं जब से आप उनकी ज़िंदगी में हैं, चाहे एज अ कलीग, एज अ लवर। उन्होंने किसी की तरफ नहीं देखा, ना किसी के बारे में सोचा, क्योंकि आई रियली फील कि उनको ऐसा लगता है कि आपसे बेहतर, आपसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। उनकी अटेंशन कभी गई नहीं है किसी की तरफ। एक सेंस ऑफ लॉयल्टी यहाँ पर मुझे महसूस हो रही है विद दिस हेरोफेंट एनर्जी। किसी की तरफ देखने का उनका दिल ही नहीं कभी किया है। यू आर जस्ट, दे जस्ट कैन नॉट गेट इनफ ऑफ यू। आपको देखते रहने का दिल करता है उनका, आपकी आवाज़ सुनने का दिल करता है, आपसे हर इंटरेक्शन उनका बहुत स्पेशल होता है। हर इंटरेक्शन के बाद एक एक आपके जुमले पे गौर करना, एक एक आपके जेस्चर पे गौर करना, आपने क्या बोला उस पर गौर करना। आई फील कि ये जो इंसान है, इन्होंने पहले कभी किसी के लिए इतना इंटेंसली फील नहीं किया और इतना क्लोजली किसी को ऑब्ज़र्व नहीं किया जितना आपको किया है। और वो हैरान भी होते हैं कि आप जैसे लोग अभी भी इस दुनिया में हैं। आप जैसे लोग बहुत कम हैं इस दुनिया में, वो ये भी सोचते हैं। उन्हें नहीं एटलीस्ट मिला आप जैसा कोई भी इंसान। सो आई रियली फील कि ये इंसान के जहन में आप तो बस हर वक्त हैं, हर वक्त वो आपके बारे में सोचते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो कोई काम नहीं करते और कमरे में बैठ के बस सोचते रहते हैं आपके बारे में, बट आप उनके जहन में रहते हैं, उनकी थॉट्स में हर वक्त। आपकी सोच उनके साथ साथ चल रही है। वो जो भी काम कर रहे हैं आपकी सोच उनके साथ है, आप उनके साथ हैं हर चीज़ में। सो उनके दिल में बहुत ख्वाहिशात हैं आपके लिए कि आपके साथ हर चीज़ एक्सपीरियंस करें, आपके साथ ट्रैवल करें, आपके साथ मूवी पे जाएं, आपके साथ मॉल में जाएं, आपके साथ शॉपिंग पे जाएं। आपके साथ बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहते हैं ये इंसान। बहुत ख्वाहिशात हैं उनके दिल में आपके लिए, बट ऐसे लगता है कि जैसे उनकी विश हैं आप, उनकी विश, उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपको पाना बहुत मुश्किल है। तुझको पाना ज़िंदगी है, तुझको पाना मौत है, और कुछ इसके सिवा मेरे फसाने में नहीं। मांग लूँगा तुझे खुदा से या चुरा लूँगा मैं, तुझसा मोती दूसरा उसके ख़जाने में नहीं। ये हीर रांझा मूवी थी, बहुत पुरानी, राजकुमार की। उसके डायलॉग्स इतने प्यारे थे। अगर आपको पसंद है उर्दू और शायरी और इस तरह की चीज़ें तो आप वो ज़रूर देखिएगा। मूवी बहुत पुरानी है बट कमाल उसके डायलॉग्स हैं, और उसी में ये डायलॉग था और एकदम मुझे याद आ गया। ये इतना इतना पहले मैंने देखी थी और मेरे जहन में बिल्कुल एग्जैक्ट वो जुमले आ गए उसके। तो उसमें जैसे उस हीर रांझा में वो रांझे ने जैसे उससे मोहब्बत की है कि मतलब उसको ऐसी प्योर चीज़ समझता है वो, कोई आप समझ लें कि कोई और ही मखलूक उसको समझता है, और उसको इतनी मोहब्बत और मतलब उसकी इतनी रिस्पेक्ट, जैसे पूजने की हद तक मोहब्बत कोई इंसान किसी से करता हो, उसकी रिस्पेक्ट बहुत करता हो, वो वाली फीलिंग है इस इंसान के दिल में। सो ये एनर्जी सुपर स्पेसिफिक है। आई डोंट नो आज मैं किससे कनेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि मे बी आप में से कुछ लोगों को लगे ये तो मेरे पर्सन है ही नहीं, उन्होंने तो मेरी कभी रिस्पेक्ट ही नहीं की है। बट जिससे मैं कनेक्ट करी हूँ उनको पता चल गया है कि येस दिस इज़ योर पर्सन। आपको पता है कि ये कौन इंसान है जिनकी बात हो रही है, और उन्होंने दी है आपको रिस्पेक्ट। वो आपकी हेल्प भी करने की कोशिश करते हैं। जब भी आपने उनको हेल्प के लिए बोला है उन्होंने आपकी हेल्प की है किसी भी तरह से, चाहे किसी छोटे मामले में हो, आई डोंट नो कैसे, बट उन्होंने आपकी हेल्प की है। ये पर्सन बहुत हेल्पफुल हैं आपके लिए। ओके सो ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। अब हम देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। लेट्स सी, क्या ये इंसान
आपको बताएंगे। ये देखिए, आ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून। ये ब्लू मून, फीलिंग द ब्लूज़, पिछली कुछ रीडिंग्स में ऐसी चीज़ आ रही थी। सो न्यू मून इन लिब्रा, लिब्रा सीज़न तो ओवर हो चुका है, बट हो सकता है आप किसी लिब्रा से डील करें। बट फ्रेंड्स, ऐसे लगता है कि जैसे आप ये सोचते हो कि इस इंसान के मुंह से प्यार भरे अल्फाज सुनना इम्पॉसिबल है। ये देखिए, फिर से बिलीव इन द इम्पॉसिबल आया है और एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। न्यू मून इक्लिप्स। सो हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल सिचुएशन है, या फिर वो ये सोचते हैं आपके मुंह से वो मैजिकल वर्ड्स और लविंग वर्ड्स सुनना शायद एक ख्वाब ही बन के रह जाए। बट मेरी दुआ है कि ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। आप लोग ज़रूर एक्सपीरियंस करें एक दूसरे का लव। अगर आपके दिल में इतनी ज़्यादा ख्वाहिश है, मेरी दुआ है आप लोगों के लिए, आप ज़रूर एक्सपीरियंस करें। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की नेक्स्ट, उनका क्या एक्शन हो सकता है, नेक्स्ट वो क्या करने वाले हैं। स्पिरिट प्लीज़ हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा मेरे व्यूअर के लिए। मेरे व्यूअर के लिए एक रियल मैसेज, उनके लिए क्या जानना ज़रूरी है इस वक्त, इस पर्सन की नेक्स्ट एक्शन को लेकर, उनकी फीलिंग्स को लेकर हमें डिवाइन मैसेज चाहिए। ओके, ये देखिए, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू मून। वाओ, न्यू मून इन नवंबर, राइट। न्यू मून नवंबर का आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और देखिए कि मैं आपको कितने दिनों से ये बोल रही हूँ कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड भी आने वाला है। अगर ये कोई आपके पास्ट से हैं तो ये इंसान आ रहे हैं एक न्यू स्टार्ट के साथ, बट ये कम्प्लीटली एक नए इंसान भी हो सकते हैं जिनके बारे में आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं, या जिन पर आपने गिव अप भी कर दिया था दरमियान में और अब कन्फेशन होने वाला है। इनके साथ में भी आपने रिलेशनशिप कभी एक्सपीरियंस नहीं किया और अब आप करने वाले हैं। सुपर स्पेसिफिक मैसेजेस, लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस। हो सकता है आप किसी सैजिटेरियस से डील करें, बट देखिए कि क्यूपिड ज़ैरो हमें नज़र आ रहा है, उनका टारगेट आप हैं, उनके प्यार का टारगेट आप हैं। तो वो बिगर पिक्चर को देखना शुरू हुए हैं। मे बी कुछ छोटी छोटी डिटेल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, मे बी एज गैप है, कल्चर बैकग्राउंड, कुछ डिफरेंसेस हैं मे बी, जिसकी वजह से ये इंसान आज तक आगे नहीं बढ़े, समथिंग लाइक दैट। और फिर अगर वर्क प्लेस सिचुएशन है तो शायद इस वजह से आगे नहीं बढ़े। बट मुझे लगता है रिगार्डलेस जो भी डिफरेंसेस और छोटी छोटी डिटेल्स हैं, ये इंसान अब बिगर पिक्चर को देखना चाहते हैं। वो ये सोच के अब आगे बढ़ना चाहते हैं कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी है, आप दोनों में रिस्पेक्ट है, एंड इट्स वर्थ एक्सप्लोरिंग। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, वेनिंग मून। तो उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है अपने डाउट्स, सेल्फ डाउट, अपने फियर्स, लिमिटिंग बिलीव्स, और मुझे लगता है कि वही वो रिलीज़ करेंगे। और वही बात कि अगर तो छोटे मोटे कोई डिटेल्स हैं जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, वो आप उसके बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, वो उसको रिलीज़ करना चाहते हैं। वो जो भी छोटे मोटी चीज़ें, डिटेल्स हैं जिनके बारे में सोच सोच के वो रुके हुए थे अभी तक। अ टाइम फॉर हीलिंग। आई डोंट नो ये कौन सा मून है, आपको शायद पता हो, देख लीजिए। मुझे इतना नॉलेज भी नहीं है और मुझे इन सब, ये मुझे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बिल्सैमिक मून, आई डोंट नो व्हाट दिस इज़। अगर आपको पता है मुझे बताइएगा। देन वी हैव होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून। मे बी आप किसी फिक्स्ड साइन से डील कर रहे हैं, बट होल्ड योर विजन, ये इंसान तो आपके ऊपर स्टक है। मतलब ये इंसान डिटर्मिन्ड है इस वक्त आपकी तरफ आने में, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं आपको। ये देखिए मून साइकिल्स, डिफरेंट मून साइकिल्स हमें नज़र आ रहे हैं। और ये फुल बिग मून, ये स्ट्रॉबेरी मून कहलाएगा। आई थिंक स्ट्रॉबेरी मून गुजरा था पहले, या ब्लड मून, सुपर मून, देख लीजिए इनमें कुछ हुआ था आपकी ज़िंदगी में, इस कनेक्शन में देख लीजिएगा। ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं। देन ब्लू कलर, पर्पल कलर, क्राउन चाक्रा, थ्रोट चाक्रा, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा, ये दो चाक्रास जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपके कनेक्शन में। उसका रीज़न ये है कि विद दैट क्राउन चाक्रा आपके पर्सन को डीपर लेवल पर अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। इस कनेक्शन को, उनकी अवेकनिंग होना, क्राउन चाक्रा ओपन होना, ताकि वो रियलाइज़ करें और डीपली कि ये कनेक्शन उनके लिए क्या अहमियत रखता है। एंड देन विद थ्रोट चाक्रा आप आपसे एक्सप्रेस करें, अपनी फीलिंग्स को जान के, अंडरस्टैंड करके फिर आपसे एक्सप्रेस करें। कम्युनिकेशन आप दोनों के दरमियान बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कम्युनिकेशन का गैप है।
इन अ सेंस कि आप लोग दुनिया जहान की बातें कर लेते होंगे, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी कमाल है और आप दोनों की कम्युनिकेशन कमाल है। मतलब आप लोग कई कई घंटे भी बात कर सकते हैं एक दूसरे से और कभी बोर नहीं होते एक दूसरे की कंपनी में। बट जिस चीज़ पे बात करनी है, फीलिंग्स पे बात नहीं हो रही, फीलिंग्स पे बात नहीं हो रही। इंटरेस्टिंग। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है। और इस थ्रू आउट इस रीडिंग में मुझे बहुत ज़्यादा मेरे चेहरे पे स्माइल रही है। ये इंसान आपको देखकर बहुत खुश होते हैं, उनका दिल बहुत खुश हो जाता है। मुझे लगता है कि आप नेचुरली एक ऐसे इंसान हैं, आपका चेहरा भी बड़ा क्यूट है, स्माइली सा है मुझे लगता है, और आपको देख के लोगों के दिल खुश हो जाते हैं। आप कहीं पर भी चले जाएं आपको बड़ा प्यार मिलता है। और ये इंसान जब आपको देखते हैं तो बड़ा फ्रेशनेस महसूस करते हैं, बड़ी खुशी महसूस करते हैं दिल से। आपके लिए गाइडेंस इस कनेक्शन को लेके, स्पिरिट हमें डिवाइन गाइडेंस दीजिएगा मेरे व्यूअर के लिए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, दिस इज़ वेरी नाइस। आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी। स्पिरिट डिवाइन मैसेज मेरे व्यूअर के लिए इस कनेक्शन को लेकर। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। आपको रिलीज़ करने होंगे अपने नेगेटिव जो भी बिलीव्स हैं। विद दिस व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। और फिर देखिए ना, एंड देन इन द नियर फ्यूचर, वाओ, अ टाइम फॉर हीलिंग इन द नियर फ्यूचर। ये कनेक्शन हील होगा, ये कनेक्शन ग्रो करेगा। वाओ, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप दोनों और क्लोज आएंगे एक दूसरे के। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप लोगों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वीक्स। मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा न्यू एनर्जी लेके आ रहा है। आई एम रियली फीलिंग दिस न्यू एनर्जी। कुछ न्यू है, मुझे ऐसा लगता है कि यू आर रेडी फॉर समथिंग न्यू। ये न्यू इंसान है। दिस इज़ एन ओल्ड पर्सन, बट इनके साथ एक न्यू एक्सपीरियंस होने वाला है। मे बी दिस इज समवन जिनके ऊपर आप गिव अप करने वाले थे या कर चुके थे, और अब इनके साथ फिर से आपका स्टार्ट हो रहा है। देख लीजिए वट एवर इट मीन्स टू यू। कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हुआ था, फिर आपने गिव अप कर दिया था। अब ये वही इंसान है जिनके साथ आपको रिलेशन एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। वाओ, दिस इज़ नाइस, वेरी डिफरेंट एनर्जी। अब हम आपके यस नो पर आएंगे। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। इसमें आपका नाम आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, JTK1 Z555 LG IK LT999 F22। सो आपका आंसर आया है नोवे। JLGR888 नंबर 9 VP J666 NV FNQ333 G and H। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।